हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं सोनी आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, एसएससी, एसएससी, सीजीएल, पुलिस, एसआई, स्टेट, पीएससी, टेट, सीटेट, आर्मी इत्यादि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए मेरे चैनल से। और ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकती है, खास हो सकती है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं सारे ही क्वेश्चंस हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि सारे के सारे सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी फ्रेंड्स? 1757 में हुई थी। ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ए रॉबर्ट क्लाइव ने, बी हेक्टर मुनरो ने, सी वॉरेन हेस्टिंग्स ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। फ्रेंड्स, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको मैं एमसीक्यूज टाइप दूंगी और आप अपनी कॉपी में ये सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करो और इनमें से करेक्ट आंसर पे आप टिक मार्क करो। आप देखो कि टोटल 30 क्वेश्चंस में कराऊंगी, तो टोटल 30 में से आपके कितने मार्क्स हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध 1764 में जो कि हुआ था में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, या सी हेक्टर मुनरो, या डी चार्ल्स आयरफुट। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? ए 1757 से 1767 तक, या बी 1764 से 1793 तक, या सी 1765 से 1772 तक, या डी 1760 से 1793 तक। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 1765 से 1772 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1798 ईस्वी में 1998 ईस्वी में लाई वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? ए अवध का नवाब, बी हैदराबाद का निजाम, या सी कर्नाटक का नवाब, या डी मैसूर का राजा। करेक्ट ऑप्शन होगा बी हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मिंटो, या डी लॉर्ड कर्जन। तो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन होगा बी लॉर्ड कैनिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स, ध्यान से आप देखा करो, कहीं गवर्नर जनरल पूछा जाता है, कहीं गवर्नर जनरल वायसराय पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से क्वेश्चन देखकर इसका करेक्ट ऑप्शन पे टिक किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? ए मैंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, सी मैसूर की संधि, या डी बिडनूर की संधि। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ए गुरु हरि राय, या बी गुरु हरि कृष्ण, सी गुरु हरगोविंद सिंह, या डी गुरु तेग बहादुर सिंह। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन करें। तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, या सी लॉर्ड ऑकलैंड, या डी लॉर्ड बेंटिक। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए लॉर्ड डलहौजी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखते हैं फ्रेंड्स नाइन्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ए गुरु अंगदेव ने, या बी गुरु अमरदास ने, सी गुरु रामदास ने, या डी गुरु अर्जुन देव ने। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में सिरामुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? ए कैनिंग द्वारा, बी हेस्टिंग्स द्वारा, या सी क्लाइव द्वारा, या डी कॉर्नवालिस द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी क्लाइव द्वारा पराजित किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
11वां क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ए मैसूर में, बी कुर्ग में, या सी श्रीरंगपट्टनम में, या डी वाडिगवास में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी श्रीरंगपट्टनम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में जो कि हुआ था वो किनके बीच संपन्न हुई थी? ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, बी ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला के बीच, या सी ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के बीच, या डी ऑप्शन अवध का नवाब और नेपाल के बीच। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? ए कॉर्नवालिस, बी बैटिंग, सी डलहौजी, या डी रिपन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी बैटिंग जो था वो संबंध गवर्नर जनरल से थे उनका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? फ्रेंड्स ध्यान से देखो, इससे पहले एक हमने क्वेश्चन किया था वायसराय वाला जिसने पूछा था गवर्नर जनरल वायसराय कौन था, और इसमें पूछ रहा है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है हमारा ए वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा, या बी कॉर्नवालिस, या सी विलियम बेटिंग था, या डी लॉर्ड कैनिंग था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी विलियम बेटिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ए राजपूतों ने, बी मुगलों ने, सी सिखों ने, या डी मराठों ने। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी मराठों ने सबसे ज़्यादा जो क्या किया था विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि मतलब जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में वो अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों था? तो ए ऑप्शन इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया, या बी इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, या सी एडमिरल वॉटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया, या डी सिरामुजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश का नियंत्रण हो गया। तो फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका क्या उद्देश्य था? फ्रेंड्स जो अंग्रेज थे वो भारत के लिए जो भी उन्होंने किया वो उनमें कुछ ना कुछ उनका ही उद्देश्य छिपा हुआ था। तो फ्रेंड्स उनमें जो आधुनिक शिक्षा जो देना चाहते थे भारत को उसमें उनका क्या उद्देश्य था वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन है हमारा वह भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना चाहते थे, या बी भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना चाहते थे, या सी भारत में जन साक्षरता का विकास करना चाहते थे, या डी निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना चाहती थी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ए भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ए अवध में, बी उड़ीसा में, या सी बर्मा में, या डी संयुक्त प्रांत में। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है ए अवध में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ए गुरु नानक ने, बी गुरु रामदास ने, या सी गुरु अर्जुन ने, या डी गुरु गोविंद सिंह ने। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है सी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ए भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, या बी कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, या सी भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, या डी ये जो ऊपर दिए हैं वो सभी। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है डी उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेटिंग, या सी लॉर्ड कैनिंग, या डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, या सी लॉर्ड ऑकलैंड, या डी लॉर्ड कैनिंग। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? ए अहमद शाह, बी अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, या सी मुहम्मद शाह, या डी शाह आलम द्वितीय। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, जो थे वो मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? ए नवीन चंद्र सेन, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, या सी रविंद्रनाथ टैगोर, या डी काजी नजरुल्ली इस्लाम। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए नवीन चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, या बी बक्सर का युद्ध, या सी वांडीवास का युद्ध, या डी पानीपत का तीसरा युद्ध। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? ए 1857 ईस्वी में, या 1799 में, या 1793 ईस्वी में, या 1769 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 1799 ईस्वी में। और जो टीपू सुल्तान थे वो अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के बीच मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? ए कमजोर मुगल सम्राट थे, या बी उत्तर पश्चिम सीमांत के मजबूत रक्षा का अभाव था, या सी दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी कर रहे थे, या डी आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ए मीर जाफर, या बी मीर कासिम, या सी सिराजुद्दौला, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है सी सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? ए गुरु गोविंद सिंह, बी कपूर सिंह, या सी महासिंह, या डी रणजीत सिंह। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन होगा बी कपूर सिंह, जो थे उन्होंने सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि में किस नदी के दोनों के राज्य क्षेत्र के बीच की सीमा निर्धारित की गई? ए सिंधु, बी झेलम, या सी रावी, या डी सतलज। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है डी जो हमारा है वो करेक्ट है, सतलज पे निर्धारित की गई। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो।